दर्शकों, लाल किताब का आठवां घर, ये है हमारा आज का विषय। आठवां घर बहुत गंभीर माना जाता है, लेकिन एक प्रश्न उठता है अक्सर, क्या उसको सिर्फ अशुभ घरों की श्रेणी में ही रखा जाए? क्या उससे कोई बहुत अच्छा शुभ फल नहीं मिल सकता? क्या अपने जीवन के भविष्य के लिए अगर आप कोई शुभ विषय पे जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्या आठवां घर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, अपनी कोई दृष्टि नहीं देता, अपनी कोई नज़र से हमें कुछ नहीं दिखाता कि आने वाले भविष्य में ये अच्छा भी हो सकता है आपके जीवन में? ये वीडियो इसी विषय पर है कि आठवां घर लाल किताब के अनुसार क्या क्या दिखा देता है, क्या क्या छुपा देता है, या फिर कौन से ऐसे राज हैं जो अपने दिल में समेटे हमारी ज़िंदगी में चुपचाप चलता रहता है हमारे साथ साथ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलने वाली हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आठवां घर जो होता है, चाहे वो लाल किताब के अनुसार हो, चाहे वो किसी और शास्त्र के अनुसार हो, ये सभी को जानकारी है कि बहुत सारी अशुभ बातें आठवां घर दिखाता है। लेकिन जैसा कि आज हम सिर्फ लाल किताब से संबंधित विचार करेंगे, तो हमें ये देखना है कि लाल किताब के अनुसार आठवां घर कौन सी अशुभ बातें दिखाता है, और ये अशुभ विषय है किस तरह का, हमारे जीवन की कौन सी घटनाएं हैं जो अशुभ होंगी। तो देखिए दर्शकों, आठवां घर जो होता है ना, आपकी ज़िंदगी में आने वाली, अचानक आने वाली अड़चनों का होता है, रुकावटों का होता है। यानी एकदम से चलते रास्ते पर ही कोई दिक्कत हो जाए, वो आठवां घर बताएगा। आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, ज़िंदगी में बड़ी ग्रोथ कर रहे हो, काम धंधे में भी बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। फिर भी कभी कभी आपने देखा होगा कि आपसे कोई बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इसे कड़वे शब्दों में बोला जाए तो बेवकूफ़ी हो जाती है, जो बाद में आने वाले जीवन में आपको महसूस देती है कि ये हमने क्या कर दिया, हमने ज़िंदगी में ऐसा डिसीज़न कैसे ले लिया। ज़रूर उसमें आठवें घर की अपनी टांग होती है। इसलिए टांग बोल रहा हूँ क्योंकि आठवें घर का काम ही क्या है? टांग अड़ाना। आपको सही जाते जाते गलत रास्ते पे डाल देगा। लाल किताब का आठवां घर यही कहना चाह रहा है कि आपको जब डिसीजन लेने होते हैं ना ज़िंदगी में, और ख़ासकर कब, जब ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही हो, तो भी आंखें बंद करके मत चलना। आपकी जन्मपत्री ये बताएगी कि आपका आठवां घर जीवन में किस तरह की अपनी टांग अड़ा सकता है, यानी चलते चलाते डिसीजंस को बर्बाद कर सकता है। मैंने तो अक्सर अपने अनुभव से ये बात देखी है कि भरे पूरे परिवार भी आठवां घर खा जाता है। इसको मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक ऐसे राक्षस का मुंह है जो बेसिकली आपको देखकर बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित कर देता है। आपको पहले अपनी तरफ बुलाता है, बहुत लालच देता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता देता है, और फिर एकदम से आपको ज़मीन पे पटक देता है। यानी आठवें घर से ये भी पता लगता है ज़िंदगी का कि इंसान लालची कितना होगा। सीधा स्पष्ट शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि लालची का मतलब यहाँ पर किस तरह से रहा कि काम करते करते भी, जीवन में सब कुछ मिलने के बावजूद भी, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा होता है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। वो हमेशा अपने मन में ऐसी स्थिति लेके चलते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम तो बहुत बदकिस्मत इंसान हैं, भगवान ने हमें दिया क्या है, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में कुछ लिखा है या नहीं। उनकी कुंडली के आठवें घर पे खास ध्यान देना। ज़रूर उनके आठवें घर या उससे संबंधित स्थितियां ऐसी हो रही होंगी जिसके कारण उनकी मनोस्थिति ऐसी रहती है। और फिर जब वो कमाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो भी और के चक्कर में पूरा गवा देते हैं। और क्योंकि उनका तो मानना ही ये था कि उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर वही बात कहेंगे कि देखा, जिंदगी ने हमारे साथ फिर वैसा ही कर दिया, हम फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम तो बहुत मेहनत करते हैं। इसका मतलब आठवें घर में एक छुपी हुई बात होती है
वह आपके अंदर की आत्मा तक को प्रभावित कर सकता है। दर्शकों, मन और आत्मा दोनों ही किसी ने देखी तो नहीं है, पर उसका अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो निर्णय लेते हैं या अपनी ज़िंदगी को जो दशाएं देते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं। आठवां घर है आपका वो मन, जो चुपचाप आपसे कुछ भी करवा देता है। आपकी जो छिपी हुई महत्वाकांक्षाएं होती हैं ना, जो आप किसी से भी नहीं कहते। कई बताऊं तो कई बार तो आप अपने बहुत करीबियों तक को नहीं बताते कि आप चाहते क्या हैं, लेकिन आपका आठवां घर वो बता देता है कि एक्चुअली में आपके मन में कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्हें पाने के लिए आप कोई भी रास्ता अपना लेंगे। अब इस कोई भी रास्ते के बारे में एक बात और बताता हूँ कि आठवां घर ये भी बता देता है कि वो रास्ता कौन सा होगा। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि अक्सर इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही या गलत दो ही तो रास्ते होते हैं अपनाता है। आठवां घर ये बताएगा कि आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रह के सही रास्ते को चुनेंगे, और आठवां घर ये भी बताएगा कि आप शॉर्टकट लेके बड़ी तेज़ी के साथ गलत रास्ते से तरक्की कर लेंगे। लेकिन आठवां घर ये भी बताएगा कि अंततः जब पहुंचोगे ना अपनी मंजिल पे, तो क्या उसे भोग पाओगे या बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि दर्शकों, आठवां घर गंभीरता से बातों को चुपचाप बोल जाता है। बहुत कम शब्दों में बातों को कहना आठवें घर को आता है। यानी आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी को एक बहुत गंभीरपूर्ण मोड़ देगा, ये लाल किताब का आठवां घर बताता है। इसलिए आठवें घर में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। यानी जैसे कि आप अपना कोई कार्य क्षेत्र में ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कर्म का भाव मत देखो, आपको आठवां घर भी देखना पड़ेगा। अगर आठवें घर ने उस समय आपको तरक्की का आशीर्वाद दे दिया और आपको एक सहन शक्ति वाला आशीर्वाद दे दिया, आपको एक संतुष्टि का आशीर्वाद दे दिया, या फिर ये कहूँ कि आठवां घर आपका हाथ पकड़कर आपको ऐसी तरफ ले जा रहा है जिससे कि ये पता लगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, बिना लालच के, धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आठवां घर आपको तरक्की की राह पर लेके जाएगा, ये भी वो बताता है। इसलिए सिर्फ आठवें घर से ये मत समझना कि ये अशुभ बातें ही बताता है। ये आपकी ज़िंदगी की तरक्की भी दिखाता है, तरक्की की राह भी दिखाता है, और ये भी बता देता है आठवां घर, ऐसे करना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यानी कि किसी काम को कैसे करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अक्सर आठवें घर को लोग बड़े ही साधारण तौर पे बस ये मान लेते हैं कि हमारे आठवें घर में ये बैठा है या हमारे आठवें घर को वो देख रहा है, तो इसके कारण हमारी तो ज़िंदगी हो गई खराब। ऐसा नहीं है दर्शकों। आठवां घर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, गुप्त तरीके से आपके जीवन की बातें बताता है। इसीलिए तो आठवें घर के अंदर जो गुप्त अवस्थाएं हैं, वो आपको बताने का कार्य, चुपचाप आपके कानों में बताने का कार्य आठवां घर ही करेगा कि देख लो भाई, इस रास्ते से चले गए तो तरक्की करोगे, और उस रास्ते से गए तो तरक्की जल्दी मिलेगी और फिर बर्बादी भी जल्दी होगी। इसलिए आठवें घर से लोग डरते हैं, क्योंकि वो जब एकदम से कुछ करता है ना ज़िंदगी में, तो आपको उम्मीद तो होती नहीं। आप तो पंख लगाए उड़ रहे थे कि अब हमें क्या दिक्कत आ सकती है। तभी आ गया आठवां घर और उसने दिखा दिया कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो बहुत जोर का झटका लगता है इंसान को। इसलिए आठवें घर से इंसान डरता है, लेकिन उसमें ज़रूर आपकी अपनी गलती होती है, ये भी आठवां घर बता रहा है। इसलिए तो इस वीडियो में मैं ग्रहों का नाम लिए बिना आपको आठवें घर का विश्लेषण कर रहा हूं, जो आप समझ पाएं कि सही में आठवां घर एक मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। आपकी कुंडली का आठवां घर आपकी जड़ होता है। जड़ कैसे? अब आप ही देखिए, जो आपका लग्न है, जबकि लगन के अनुसार हम पराश्रय लेके चलते हैं, पर यहाँ पर जो पहला घर है उससे जो आठवां घर है वो जड़ होता है, यानी रूट होता है, यानी मूल होता है।
तो आठवां घर आपका स्वयं का मूल हो गया ना। तो आपके अंदर चल क्या रहा है, या आपको किस दिशा में चलना है और कैसे चलना है, ये आठवां घर बताएगा आपको। जैसे कि कई बार कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं। देखिए, सभी तो ऐसा होता नहीं कि बड़े बड़े मोटिव्स के साथ भेजे जाते हैं। हम आप साधारण व्यक्ति हैं, अपनी गृहस्थियां चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ महान व्यक्ति होते हैं जो जिंदगी में एक लक्ष्य के साथ ईश्वर इस धरती पे भेजता है। तो जिनकी जिंदगी में ऐसा कोई महान लक्ष्य होता है ना, वो आठवें घर से पता लग जाएगा कि आपकी जिंदगी में आप एक साधारण व्यक्ति की तरह, साधारण का मतलब ये मत समझना कि धनवान नहीं होंगे, साधारण वो जो एक तरीके से एक महान लक्ष्य के साथ नहीं आया, अपना जीवन जिएगा, अपने साथ वालों का जीवन जिएगा, गृहस्थी में भी रहेगा और खूब काम करेगा और पैसा भी कमाएगा। मैं उसको साधारण ही कह रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जो महानतम की उच्चतम श्रेणी पे पहुंचेगा, वो कहाँ, कैसे, किस तरह से होगा, ये आठवां घर बता देगा। अब इसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सब अपने आठवें घर में ढूंढने लगें कि क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा महान लक्ष्य है। दर्शकों, अगर होगा ही नहीं ना, तो आठवां घर चुपचाप बैठा रहेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि उसकी तो आदत है चुप रहने की। आठवें घर की तो आदत है गुप्त रहने की। आठवें घर की तो आदत है सीक्रेसी बनाने की। इसी कारण तो आठवें घर से संबंधित ये सारी शंकाएं उत्पन्न रहती हैं मन के अंदर। चलिए अब आगे एक और बात बताता हूँ आपको कि आठवां घर क्या आपकी गृहस्थी से संबंधित कोई बातें बताता है। क्योंकि मैं काफ़ी देर से आपको आपके कार्य क्षेत्र और कर्म या दिशाओं के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से जीवन को आगे बढ़े। लेकिन बात जब परिवार की करेंगे तो क्या आठवां घर उसके बारे में कोई रोशनी डालता है? बिल्कुल डालता है। लेकिन किस तरह से, ये बताने से पहले एक बात कहूँगा आपसे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लाल किताब का कोई अन्य घर क्या क्या हमारे जीवन की दिशाओं पे रोशनी डाल सकता है या किस तरह से हमारे जीवन की घटनाओं को बता सकता है, तो उसके लिए अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं मैंने, आप देख सकते हैं। उन सबको एक ही प्लेलिस्ट में डाल रखा है जो है लाल किताब के नाम से। उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक कर लीजिए दर्शकों, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि क्या गृहस्थ जीवन पर लाल किताब का आठवां घर कुछ रोशनी डालेगा? बिल्कुल डालेगा। वो ये बताएगा कि आप गृहस्थी में रहते हुए भी किस तरह से अपनी जिंदगी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार इंसान ये सोचता है आठवें घर से कि उसे संन्यास लेना है। दर्शकों, संन्यास के मतलब बड़े सारे होते हैं और यहाँ पर लाल किताब का आठवां घर ये बताता है कि आप गृहस्थी में भी रहो और सन्यासी भी रहो। अब आप कहेंगे आचार्य जी दोनों काम कैसे हो सकते हैं? मैं लिटरली सन्यास की बात नहीं कर रहा कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी जीवन चले जाओ। लाल किताब का आठवां घर ये बताता है कि आप किस तरह से अपने गृहस्थ जीवन परिवार के दायित्व को पूरा करो और साथ ही जो आपके मन में हमेशा एक सन्यास बसा रहता है ना। क्या होता है सन्यास? एक तरीके से लोगों के साथ जुड़कर लोगों को भलाई देना, लोगों को कर्म देना, लोगों के रास्ते में उनको सहायता देना, लोगों का मार्गदर्शक बनना, लोगों को सही रास्ता दिखाना और किसी को कोई कठिनाई हो और अपनी तरफ से जो हम कर सकते हो उसके लिए करना, सन्यास। अब यहाँ आप अपने गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करेंगे। लाल किताब का आठवां घर ये कहता है कि अपने गृहस्थ जीवन और सन्यास के मन को कैसे बैलेंस करना है ये भी दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर आपका मन ही नहीं है गृहस्थी में जाने का तो भी किस तरह से ऐसा होगा कि आप गृहस्थी में जाओगे नहीं और पूर्णतः सन्यास लेंगे। अब आप ही देखिए, कुछ लोग सन्यासी होते हैं पर फिर भी देश के लिए कार्य कर रहे होते हैं या देश विदेश में नाम कमा रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब सन्यास और गृहस्थी ये दोनों बातें अलग अलग होते हुए भी किसी तरह से समाज से कनेक्टेड नहीं हुई क्या? बिल्कुल हुई। तो उनके लाल किताब के आठवें घर में
जरूर ऐसी गुप्त बातें होंगी जो सन्यासी तो बन गए लेकिन फिर भी समाज के काम कुछ इसी तरह से आ रहे हैं जैसे एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है, जैसे कोई ग्रस्त व्यक्ति आता है जिसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो बिल्कुल यहाँ आगे बढ़ना, आपके सन्यासी जीवन को आगे बढ़ाना और आपके ग्रस्त जीवन और सन्यासी जीवन को बैलेंस करके आगे बढ़ाना, दोनों बातें लाल किताब का 8वां घर चुपचाप बता देता है। अब एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा दर्शकों और फिर वाणी को विराम दूंगा। वो ये है कि लाल किताब के 8वें घर से आप एक चीज समझ सकते हो कि आप जिंदगी में जो भी कंसंट्रेशन लगाना चाहते हो ना किसी जगह पर, वो कितनी लगा पाओगे। आपको कोई अनएक्सपेक्टेडली किसी भी तरह से जिंदगी में कुछ मौके मिल सकते हैं, वो क्या होंगे। और सबसे बड़ी बात जिसे हम कहते हैं ना समाधि, अब ये समाधि का मतलब लिटरली समाधि नहीं है दर्शकों। ये ऐसी समाधि है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने करियर के अंदर या फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में समाधि ले लो, यानी समाधि के अंदर चले जाओ। इसका मतलब पूरी तरह से उसमें डेडिकेशन और डिवोशन आप कर पाओगे क्या आप में इतनी क्षमताएं हैं। ये लाल किताब का 8वां घर बताता है कि आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कितना ज्यादा समाधि जैसी अवस्था को जी सकते हैं, यानी बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए। आपके मन में और ध्यान में कोई और विषय आ ही नहीं रहा है सिवाय आपके करियर के, सिवाय आपकी एजुकेशन के, सिवाय आपके क्वालिफिकेशन के। अब आप ही देखिए ना, कई बार क्या होता है, कुछ विद्यार्थी, और ये विद्यार्थी हर एक श्रेणी के हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ाई भी करेंगे पर उन्हें रिलेशनशिप्स भी चाहिए, रिलेशनशिप छोड़ ही नहीं सकते। क्या करें आचार्य जी, हमें तो दोनों चीजें चाहिए, प्यार के बिना रहा नहीं जाता और धन हमें कमाना है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये कोई समाधि जैसी अवस्था है? जरूरी आप खुद अपनी राह में अड़चने डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जैसे भी सही हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है, जो 24 घंटे में से 48 घंटे, सही बोला मैंने, 24 घंटे में से 48 घंटे सिर्फ एक ही विषय पे लगे रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसके दांव पे लगा देते हैं। इसे कहते हैं समाधि की अवस्था। तो आपकी कुंडली में ये ताकत है कि आप अपने करियर में, अपनी विद्या में या किसी कार्य क्षेत्र में ऐसे हो जाएंगे। ये लाल किताब का 8वां घर बताएगा। अब इसको समाधि के रूप में समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी समाधि लेते हैं सिर्फ वही समाधि है। शब्द लिखे हुए दर्शकों, शब्द की गहराई में जाना और उन गहराइयों को समझना ही तो हमारा कार्य है। अब गहराई बोल रहा हूं तो एक बात और दिमाग में आई कि लाल किताब का 8वां घर यही तो कह रहा है कि आप जिंदगी की किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी विषय के अंदर, जिंदगी की किसी भी घटनाई को किस तरह से, चाहे वो कठिनाई हो या फिर वो घटना हो, किस तरह से गहराई से समझते हो। सिर्फ खाली मटके की तरह पानी पर बहते मत चले जाना। अपने मन के अंदर और अपने जीवन में किसी भी चीज को कितना गहराई से डीपली थॉट लेते हो, डीपली एनालाइज करते हो और फिर डीपली उसे एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे ग्रो करते हो और लोगों का भी भला करते हो, ये बताता है लाल किताब का 8वां घर। तो दर्शकों, 8वें घर ने बेसिकली क्या बताया, आपके जीवन की सही दिशा कौन सी होगी, किस तरह से जीवन को आपको जीना है, 8वां घर ये शुभ बात बता रहा है। आने वाली कठिनाइयां किस तरह की हो सकती हैं, ये अशुभ बात बता रहा है। किस तरह की रुकावटों से फिर बाहर निकलना है, ये शुभ बात बता रहा है। ग्रस्त जीवन को कैसे जीना है, ये शुभ बता रहा है। सन्यासी जीवन में भी समाज का भला कैसा करना है, ये शुभ बता रहा है। और कहीं लालच किया तो कैसे बर्बाद होगे, और लालच को भी सही तरह से समझा रहा है और बर्बादी को भी सही तरह से दिखा रहा है, ये इसकी अशुभ बात है। तो इसीलिए लाल किताब के 8वें घर को जरा गंभीरता से लेना, नहीं तो जितने भी सावधान रहोगे दुर्घटना घट जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना दर्शकों। लाइक से भी पता लगता है और आपके कमेंट से भी पता लगता है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।